बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में अपने प्यारे हबीब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातु व तस्लीम की ज़ात बाबरकात की खूबियाँ मुख्तलिफ़ पैरायों के अंदर बयान फरमाई हैं। उन्हीं में से जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा। मुबश्शिर कहते हैं खुशखबरी सुनाने वाले को। किसको कहते हैं? खुशखबरी सुनाने वाले को मुबश्शिर कहते हैं। जनाब शाह सदुल्लाह अहलन व सहलन, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा। सैयदुल आलमीन अलैहि सलातु व तस्लीम ने खुशखबरियाँ किस चीज़ की सुनाई, यही समझने की बातें हैं। और इस उन्वान पर एक हदीस शरीफ गोश गुजार करने लगा हूँ, इसे तवज्जो से समात फरमा लें। इरशाद फरमाया अल्लाह के हबीब अक़दस अलैहि सलातु व तस्लीम ने, तीन काम करने वाला जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये खुशखबरी है। अब वो तीन काम गिनवाए और पहला काम इरशाद फरमाया हलाल का खाने वाला। याद रहे कि ये जो रिज़्क़ हलाल है, ये पता है कितनी बड़ी चीज है। इमाम अर्श मकाम सरकार सैयदना सैयदुल शुहदा मजलूम करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन व अर्दहू ने इरशाद फरमाया, इबादत के 100 दरवाजे हैं। कितने? और फरमाया इन इबादत के दरवाज़ों में से अफजल दरवाज़ा रिज़्क़ हलाल है। आप थोड़ी सी तवज्जो मबजूल कर देंगे, ये छोटी सी बात नहीं है, ये किसी नकीबो खतीबो अदीब का जुमला नहीं, सैयदुल शुहदा ने फरमाया है। 100 दरवाज़ा है इबादत का और उन 100 में से अफजल दरवाज़ा रिज़्क़ हलाल है। और जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पे फरमाया, ये इको कम कर दीजिएगा भाई, इको कम कर दीजिएगा, सादा आवाज़ कर दें। एक और मकाम पे फरमा तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हलाल तलब करना, हलाल कमाना, हलाल की जुस्तजू रखना हर मुसलमान पर वाजिब है। यकीनन ये जलसों वाली तकरीर नहीं है जिसमें ज़्यादा सुबहान अल्लाह इन बातों पे कहा जाए। को करामत शरामत पे तो हम सुबहान अल्लाह कहे हैं, पर ये क्या बात हुई कि मुसलमान पे वाजिब है कि वो रिज़्क़ हलाल कमाए। आदत डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाअल्लाह ताला। अब एक कौल सुनिए जिसको इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमत ने लिखा। देखिए कितना तगड़ी बात है। यह कौल है, हदीस नहीं है। कहा जब बंदा हलाल ग़िज़ा का पहला लुक़मा खाता है तो पेट में पहुंचने से पहले अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह करीम। अब मजीद सुनिए, हमारे यहां थोड़े से ज़हन ये बन चुके हैं, आपकी सारी बातें ठीक हैं पर सच कहां चलता है, कौन मानता है। बस आप तो मस्जिद में होते हैं, आपको क्या पता कि बाज़ारों में क्या चलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सुनिए, जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हलाल कमाने के लिए जिल्लत की जगह पे खड़ा हुआ,
अब ये जिल्लत की जगह से क्या मुराद है? बिजनेस मिल नहीं रहा, को अच्छा भला जॉब मिली नहीं है, अब आ जाके क्या है, कहीं रेडी लगा ले, छाबड़ी लगा ले, कोई स्टॉल लगा ले। उन्हें कहा जनाब हमारा ताल्लुक तो फलां खानदान से है, फलां बरादरी से है, तो भला ये कैसे हो सकता है? अब प्रॉब्लम ये है कि जो साइड पर रास्ते हैं वो करप्शन के रास्ते हैं, वो झूठ से कमाने के रास्ते हैं, वो सूद का रास्ता है, वो रिश्वत का रास्ता है, वो मिलावट का रास्ता है, वो 2 नंबरी का रास्ता है। प्रॉब्लम ये है। और यहां पर खड़े हों तो ज्यादा से ज्यादा कोई यही कह देगा कि गरीब मातड़ खड़ा है, पर वो जो जिल्लत की जगह पे हलाल कमाने के लिए खड़ा है, रब के हबीब अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है। आवाज नहीं आई आप सबकी? वो अल्लाह के नजदीक क्या है? मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह। जिस तरह मैदान जंग में रब के लिए लड़ने वाला मुजाहिद होता है, इसी तरह जिल्लत की जगह पे खड़े होकर हलाल कमाने वाला भी रब के दरबार में मुजाहिदों के खाते में होता है। ये जो बुजुर्ग हैं हमारे, इनको हमने सिर्फ चूमने के लिए नहीं रखा, बल्कि ये सारे बाबे बुजुर्ग बड़े जो हैं ये इसलिए बड़े हैं कि ये अल्लाह के प्यारे थे, और हम सिर्फ इनके नाम का नारा लगाकर खामोश हो जाएं और फिर जो मन में आए वो करें, तो ये भी कोई मोहब्बत की रफ्तार नहीं है और रविश नहीं है। आइए मैं आपको एक बहुत बड़े बाबे की बात सुनाने लगा हूं। यह है मदाइन का शहर। मदाइन, हम 2 बार हाजिर हुए मदाइन में। मदाइन के अंदर ये जिस तरह आप कहते हैं ना, बिल्टियां आती हैं एक अड्डे पर, तो वहां से फिर आगे सामान बाजारों में जाता है। तो एक आदमी अपना सामान लेकर उस मेन अड्डे पर आया और उसने एक बाबे को कहा कि ये फलां शॉप पर पहुंचानी है, तो तुम पहुंचा दोगे? उन्होंने कहा पहुंचा देंगे। तो बाबे ने वो 2 बोरे उठाए, पैसे तय हो गए थे। जैसे ही वो बाबा बाजार में इंटर हुआ तो लोग खड़े होकर उसको सलाम करने लग गए, लेकिन वो बन क्या रहा है? मजदूर, बोरी उठाई हुई है। ये जो ताजिर था बड़ा हैरान हुआ कि सारे बाजार वाले इसको उठ उठ के सलाम क्यों कर रहे हैं। और फिर उसने किसी से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता, ये मदाइन के गवर्नर रसूल अक़दस के अजीम सहाबी हजरत सैयदना सलमान फारसी हैं रदी अल्लाह ताला। बड़ी कमजोर आवाज आई फिर आपकी। बड़ा मुश्किल है दौड़न वाली ना गल्ला ना गुजारा करना, बड़ा मुश्किल है। ये मदाइन का गवर्नर है, मदाइन का गवर्नर। और आपको एक लुत्फ की मजीद बात सुनाऊं, जब ये कई साल मदाइन की गवर्नरी करके वापस मदीना शरीफ आए, तो ये दौर था सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। तो आपने पहले गौर से देखा कि कई साल के बाद आया है। जब आए तो उनकी सूरत हाल ये थी कि गधे पर सवार गए थे, उसी गधे पे सवार होकर आए। एक कमीज और तहमत थी और कंधे पर चादर थी। जब वापस आए तो वही कुछ था। ये मंजर देख के फारूक आजम सरकार ने बाहें खोल दी। फरमाया मैं रोड पर इसलिए आया था ताकि देखूं कि गवर्नर बनने के बाद सलमान के उसूल तो नहीं बदले, ये कुछ जात के लिए कमा के तो नहीं लाया, पर तूने दिल खुश कर दिया है कि जिस तरह गया था उसी तरह वापस आ गया है। समझाइए जनाब। अब आपको एक और बाबे की बात बताऊं। यह है बगदाद मुअल्ला, और बगदाद मुअल्ला में चोटी का इमाम और मुहद्दिस और फकीह है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। जिनके करोड़ों हम्बली मुकल्लद हैं और उनमें हुजूर पुर नूर गौसे आजम महबूब सुबहानी की ज़ाते पाक भी है रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से पर्दे में आकर एक बीबी ने मसला पूछा। जरा मसले की नोयत देखिए क्या। उसने कहा हजरत साहब सवाल ये है कि चरखा काटती हूँ, सूत काटती हूँ, फिर उसकी अट्टियाँ बनाकर बाजार में फरोख्त होती हैं, उसी से मेरी गुजर बसर होती है।
कभी कभी बादशाह के सिपाही मशलें लेकर रात को गुजरते हैं तो कुछ तंद उनकी रोशनी में भी डाल लेती हूं। गौर किया आपने बात पर? कुछ तंद उसकी रोशनी में भी डाल लेती हूं। पूछना यह चाहती हूं कि बादशाह के सिपाहियों की मशअलों की रोशनी में जो तंद डाल लेती हूं, फिर वो अटियां फरोख्त करती हूं, तो मेरी आमदन नजायज तो नहीं होती? अब मसला किससे पूछा? इमाम अहमद बिन हंबल से। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल के भी कुर्बान जाएं, उन्होंने फौरन पता क्या कहा? कभी भी तुम्हारा बिश्र हाफी से क्या ताल्लुक है? यह भी दारुल इफ्ता का बदलता हुआ जाविया है कि साहिल से पूछा जाता है कि तू किसका अजीज है, बिश्र हाफी से तेरा क्या ताल्लुक है? तो पर्दे में रौनक अफरोज बीबी साहबा ने कहा कि मैं उनकी हमशीरा हूं, उनकी सगी बहन हूं। तो कहा फिर अहमद बिन हंबल का फतवा यह है कि लोगों के लिए तो ये जायज है पर तेरे लिए नहीं है। तेरे लिए, जाग रहे हैं आप हज़रात? तेरे लिए नहीं है। लेकिन जो नौजवान बैठे हैं वो इस बात पे शायद सोच रहे होंगे ये बादशाहों की मशलों या शम्मों में क्या प्रॉब्लम थी। इसको समझने के लिए एक और बाबे की बात, और वो बाबा है सैयदुल अस्याद फर्दुल अफराद गौसुल अगवास कुतुबुल अख्ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर पुर नूर मीरा मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन वारदहू अब्बासी खलीफा बादशाह महबूब सुबहानी से मिलने के लिए आया, और जब जाने लगा तो उसने कुछ गुथलियां सरकार बगदाद को पेश की बतौर नजराना। आपने फरमा बगदाद के फकीरों में बांट दे, मुझे तेरे इस पैसे की जरूरत नहीं है। का मेहरबानी कीजिए और मैं आया हूं तो मेरा दिल रख लीजिए और नजर कबूल कर लीजिए। सरकार गौस बाग ने एक गुथली उठाई और उसको जोर से भींचा तो उससे ताजा खून निकलने लग गया। मौला अली के इस शहजादे और हसनी हुसैनी सैयद की आंखों में अलवी जलाल आया और फरमाया, रियाया का खून चूसता है और अब्दुल कादिर को नजराना देखकर खुश करने की कोशिश करता है। अगर मुझे तेरी निस्बत का लिहाज ना होता कि तू बनु अब्बास से है, यानी हुजूर के चाचे की औलाद है, तो ये खून के कतरे मेरे हुजरे तक महदूद ना रहते, बल्कि ये खून मैं तेरे महल तक बहा देता। अब भी नजात चाहता है तो जिन जिन लोगों का जुल्मन माल लिया है उनको वापस कर दे, ताकि क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में खाली कंधे लेकर जाए। इस वजह से लोग, वो बीबी साहबा ने मसला पूछा था कि इनकी मशलों के अंदर जो तेल है वो जुल्म और जबर के जरिए भी हो सकता है, इसलिए एक मसला पूछा है कि आया मेरी वो कमाई दुरुस्त है या नहीं है। तीन बातें चूंकि बतानी थी, तीन काम बताने थे, अभी हम पहले काम की तफसील में हैं। इस ज़िम्मन की चलो आखिरी बात कर लेते हैं। गिरामी कदर हजरात, कसीर औलिया अल्लाह सूफिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम से पूछा गया कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जिससे दुआ कबूल होती हो। ये जो गर्ज होती है ना, ये एक मर्ज भी है, और गर्ज का जो मरीज होता है वो दीवाना हो जाता है और वो चाहता है कि बस मेरा काम जल्दी हो जाए। अच्छा, ज्यादातर हम परेशान इसलिए होते हैं कि हम वक्त से पहले चीज मांगते हैं, और ये जो हैजान है ना, ये जो तबीयत के अंदर तेजी है, ये हमें फिर गलत रास्तों की तरफ लेकर जाती है। जबकि वक़्त के एक अजीम सूफी और 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने कहा था, ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हर शय का एक वक्त है, हर शय का एक वक्त है। वक़्त से पहले मांगते हैं और हथेली पे सरसों जमाने का हम हुनर देखना चाहते हैं। वक़्त से पहले होना नहीं और हथेली पे सरसों ने जमना नहीं, तो फिर इसके लिए क्या है? फिर इसके लिए मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म के शहर में बोर्ड लगे मैं देखता हूँ, रक्षों के पीछे फ्लैक्स लगे देखता हूँ, तकदीर बदल जाएगी, महबूब कदमों में, नौकरी मिल के रहेगी, वीज़ा मिल के रहेगा।
तो फिर उस चक्कर में आ गए। अब जो इतना पहुंचा हुआ है कि वो आपको यूरोप का वीजा दिलाता है, तो पहली फ्लाइट से वो क्यों नहीं जाता, ये धंधा वहां जाके चलाए। तो हमने औलिया को मानते मानते वलियों को, आमिलों को वली समझना शुरू कर दिया, और औलिया की चौखटों पर कभी भी इस किस्म की ऊट पटांग बातें नहीं होती कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप सूफिया की जिंदगियां पढ़ के देखें, वो दावे नहीं करते थे, वो यही कहते थे जे सोने रब नूं मंजूर होया तो हो जाएगा, हाथ चुक देने हैं। बेझिझक सुभान अल्लाह कहें जी, आप बेझिझक सुभान अल्लाह कहें। ये तकरीर रिकॉर्डिंग वाली भी क्या तकरीर होती है कि बंदा आप दीवार को देख के तकरीर करता रहे, ये सबक पढ़ना पढ़ाना होता है। समझागी ना, कुछ समझ आ रही है आपको बातों की? तो फिर गलत हत्थे चढ़ते हैं, पैसा भी दे बैठते हैं और ईमान भी लुट जाता है। फिर अखबारों की शायद सुर्खियां बनती हैं कि कब्र से लाश निकाल कर उसकी बेहुरमती की गई। ये कौन बेहुरमतियां करते? इन्हीं जाहिलों के कहने पर लोग इतनी इतनी बुरी हरकतें करते हैं। सच्ची बात वही थी जो सैयदी आला हजरत ने कही थी, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जब दरे हबीब से बंदा हट जाता है तो फिर पता नहीं वो कहां कहां फिरता है और कहां कहां वो जाता है, नुकसान होता है उसका। तो अखबारों के अंदर या संडे मैगजीन के अंदर या माहनामों के अंदर हम एक नुक्कड़ ढूंढ रहे होते हैं कि यहां किसी बाबे का इश्तिहार हो। अच्छा, फिर अंदाजा करें हम लोगों का कि हमने बाजार से, कुतुब खाने से कुरान पाक भी अगर हदियतन लेना है तो वो भी कहते हैं फालनामे वाला कुरान दे आजे, फालनामे वाला कुरान। ये भी लोगों ने हमारी सेंस के साथ वो खेले हैं, हमारी तबीयत के साथ खेले हैं कि उन्होंने कुरान के एंड पर फालनामे के 2 सफ़े लगा दिए और आगे क्या लिखा है, इन्हीं दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के ना तो फिर उंगली कमाओ उस डब्बे उत्ते वाली बात 10 साल लिखा हुआ है। तो फिर जनाब जिस ते उंगली टिक जाए ना फिर ओदे ते पढ़ो, फिर उस वर्के ते लिखा है तो ओदे ते तकरीबन सारियां गल्लां खैरी सलाह वालियां ही होंदियां ने। अलिफ के तहत पढ़ो, उन्होंने कहा बस काम होने ही वाला है। बे के तहत पढ़ो, बस एक आधी रुकावटें दूर होने वाली है, जल्दी खुशी मिलने वाली है, राजी हो गए। इतने जालिम हो गए हम कि हमने कुरान को भी फालनामे के हवाले कर दिया। तवज्जो है जी आप हजरात की? हमने कुरान को भी फालनामे के हवाले कर दिया, कुरान फालों के लिए हो गया। कुरान ने एक बहुत बड़ी चीज बयान की थी, तवीज दिया था रोजी में बरकत का, पेश करूं आपको। और वो तावीज़ ये है, वमन यत्तक़िल्लाह, फरमाया जो अल्लाह से डरे और अल्लाह पे तवक्कुल करे, अल्लाह उसको वहां से रिज्क देगा जहां उसका गुमान भी नहीं है। तो एक टांग पे खड़े होकर वजीफा पढ़ेंगे, पूर्व पश्चिम की तरफ रुक करके मंत्र जंतर पढ़ लेंगे, मंगल वाले दिन मुर्दे ढूंढते फिरेंगे कब्रिस्तानों में, 11-11 नलकों का पानी जमा करेंगे, 9 कुओं का पानी जमा करके बाबा जी को देंगे कि उन्हें फूका मारना है। इन ऊट पटांग हरकतों में मुब्तला हो गए। लेकिन आपको पता है कि जो असल वली हैं उन्होंने दुआओं की कबूलियत का वजीफा कौन सा बताया है? लो जी मैं आपको वो वजीफा देने लगा हूं, जे तानू वारा खा जाए तो सुभान अल्लाह आख लिया जे, वगरना जो मैं वजीफा उठा के लाया हूं मैं वापस भी ले जा सकता हूं। वजीफा वो क्या है? हुजूर दुआएं कबूल होने का वजीफा। उन्होंने कहा हलाल खाओ, दुआ रद्द नहीं होगी। सुभान अल्लाह, हलाल खाओ, दुआ कभी रद्द, ये मसला। तो सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिनके आने की खुशियों में गलियां सजती हैं, इसलिए जश्न मनाए जाते हैं कि जो तालीम हुजूर ने दी है वो तालीम किसी के पास है ही नहीं है। ऐसा हुस्न है, जिंदगियां निखार के रख दी जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ने। ये पहली चीज है। और दूसरा अमल, कुल 3 काम है। दूसरा काम फरमाया अमन में रहे, शरारत ना करे। अमन में रहे, क्या ना करे? शरारत ना करे। अब हमारी एक तो होती है मुल्की सतह की बदअमनियां,
फिर मसलकों की सतह पे बदअमनियां, फिर कुछ हमारी इनफरादी हैसियत की बदअमनियां हैं। और ये जो शर होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक शर कौली होता है और एक शर फ़िअली होता है। यानी एक बात से शर फैलाना और एक अमल से शर फैलाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फितने सो रहे हैं, अल्लाह की लानत उस पर जो सोए हुए फितनों को उठाता है। ये हदीस पाक में लानत फरमाई गई। शरारत के कई जराए और सोर्सेज और तरीके हैं जो कि अमन की धारा को खराब करते हैं, और इस अमन का मजमून ये चैप्टर भी बड़ा वसी है। मसलन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गली मुबारक से गुजर हुआ तो चंद जवानों को एक तरफ बैठे देखा। फरमा, कैसे बैठे हो, क्या काम है तुम्हें कि रास्ते में बैठे हो? अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, अम्मा आज आपस में गुफ्तगू के लिए बैठे हैं। इरशाद फरमाया, सुनो, अव्वल तो रास्तों पर बैठा ना करो, अकवाले जर्री ढूंढने वालों, इससे हसीन कौल और क्या होगा। एक तो लोगों का रास्ता रोककर ना बैठा करो, और अगर बैठना ही पड़े तो रास्ते की एक जानिब बैठा करो और बैठने का हक अदा किया करो। अर्ज की, हमारा माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, ये बैठने का हक क्या है? फरमाया, निगाहें झुकाकर बैठा करो। इंतजार है हमें आपका, हमें आपका इंतजार है कि आप महफिल में वापस आ जाएं। समझा रही है? क्या फरमाया? निगाहों को क्या करके बैठे? झुका कर बैठे। और दूसरी चीज, आने जाने वाले को सलाम करें। और तीसरी चीज, तुम्हें कोई सलाम करे तो उसका जवाब दो। और चौथी चीज, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दो। आप जरा इस इरशाद अक़दस की वुसअत को देखिए और इसके हुस्न को देखिए कि एक मौके पर मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने कितने आदाब बयान कर दिए। रास्ता रोक कर ना बैठो, एक, बदनिगाही का इर्तिकाब ना करो, दो, आते जाते को सलाम करो, कोई सलाम करे तो उसका, और रास्ते में तकलीफ दे चीज हो तो उसको। अब ये जो रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना है, आपको पता है कि ये कितना बड़ा नेकी का काम है। लो रिवायत समाज कीजिए। हुजूर सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिअराज की रात जन्नत में रौनक अफरोज हुए तो एक आदमी को देखा कि वो जन्नत में जिधर चाहता है दौड़ा फिरता है। यानी जिस बंदे को कोई रोक टोक नहीं, उसका हदूद अरबा ही मुतअय्यन नहीं है कि बस यहां तक रहना है। फरमाया, जिब्रील ये जन्नत में आजादाना फिर रहा है, इसका सबब क्या है? अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, एक दरख्त लोगों की राह में रुकावट था, इसने मेहनत करके ना काट कर उसको फेंक दिया और लोगों के आने जाने का रास्ता खुल गया। अर्शों के मालिक ने फरमाया है, इसने मेरे बंदों की राह से रुकावट दूर की है, मेरी जन्नत में इसके लिए अब कोई रुकावट नहीं है। रबियुन नूर शरीफ अपनी जलवागरी दिखाने को है। हमारे यहाँ मॉडल बनते हैं, चौकों गलियों को सजाया जाता है, बड़ी बरकत की बात है, चरागां कीजिए, खुल के कीजिए। लेकिन ये जो गलियों में मॉडल बनाए जाते हैं, ये ऐसी जगह पर बनाए जाएं कि जहां लोगों का रास्ता बंद ना हो। और इन मॉडल्स की वजह से एक और बड़ी कबाहत मिलाद शरीफ में इंटर हो गई और कई सालों से हो गई है, और वो है कि इन सजावटों और मॉडलों को देखने के लिए हमारे ही मुस्लिम माशरे की बेटियां, बहनें और माएँ बेपर्दा निकलती हैं। 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल की रातों को बाजार और गलियां औरतों के मजमों से अटे हुए होते हैं। खुदा का वास्ता है, हमारे बड़े तो हमें बड़ा हसीन मिलाद दे गए थे, हम आने वाली नस्लों को कौन सा मिलाद दे के जा रहे हैं कि जिसमें औरतों के मेले और झमेले हो, और फिर इसमें वन विलंग वाले मस्खरे भी इंटर हो जाएं। और अब तो पीपनियां और सीटियां लेकर जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो उन औरतों के हुजूम में इंटर होते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटियों, बहनों और माओं को भी चाहिए कि कम अज कम हुजूर की विलादत वाले दिन तो हुजूर को नाराज ना करें।
क्या समझे आप? बज़ में नूर सजी थी और नबी पाक साहिब लौलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अलैहिम रिदवान, तुम बताओ कि औरत की बेहतरी किस चीज में है। हजूर मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, मैं भी गौर करता रहा, बाकी हजरात भी गौर करते रहे कि कौन सा जवाब अर्ज किया जाए। मौला अली फरमाते, किसी ने कोई जवाब ना दिया, मैं भी घर आ गया। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा करीमा वलिया हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा से मौला अली ने कहा कि आज हुजूर अलैहि सलाम ने ऐसा फरमाया है। तो हजरत मखदूमा कायनात ने फरमाया, मैं जवाब दूं? और अब मैं आपसे पूछने लगा हूं कि जो मखदूमा ने जवाब अता फरमाया वो मैं आपको सुनाऊं? हजरत करीमा मखदूमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, निहायत तवज्जो रखिएगा, ये तावीज है, तावीज बांधिए घरों में। मखदूमा करीमा ने फरमाया, औरत की बेहतरी इसमें है, ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे। जब मौला मुर्तज़ा ने अगली नमाज की हाजिरी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की दरगाह अक़दस पर यह जवाब पेश किया तो हुजूर सुनकर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमा, अली ये जवाब किसने दिया है? तो अर्ज की, हुजूर ये उम्मे हसनैन ने अता फरमाया है। फरमा, उसने सच कहा है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हुजूर के दरबार से तस्दीक शुदा ये इरशाद है कि औरत की बेहतरी इसमें है, ना वो गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसको, बोलेंगे थोड़ा सा, ना कोई गैर मर्द उसको देखे। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वो काम नहीं होना चाहिए, बल्कि कभी भी नहीं होना चाहिए। अलबत्ता रोज़े विलादत तो हरगिज नहीं होना चाहिए कि वो अमल इख्तियार किया जाए जिससे हुजूर नाराज हो। जिद्दत के नाम पर हम और क्या क्या करते रहेंगे। नए दौर के तकाजों की घिसी पिटी बातों को लेकर मजीद और कितना तमाशा होगा, कितनी रुसवाई होगी। हर चीज की वीडियो बनती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है और फिर अब लोग मजाक उड़ाने लग गए हैं कि ये है मिलाद, ये है मिलाद। ये जो इस महफिल में हम बैठे हुए हैं, ये करके बताएं कि मिलाद ऐसे होता है। अच्छा जी, तुसी जेडे सामने मेरे बहंदे हो ना, अच्छा मैं वड्डियां महफिलों के विच बयान तो बड़ा ही चालू हाँ। मैं देना मसीत के किसी कोने च मैनू कुर्सी रख के दिया करो तो मैं उत्थे तकरीर करा, ना कोई सज्जे वेखण वाला होए ना को खब्बे। समझ आ गई? आप तवज्जो फरमाएं, मैं आपको हुजूर का पैगाम सुना रहा हूँ। मैंने आपको कोई दौड़ा माइया नहीं सुनाया, सोने मैं उड़ गई, मैं रुड़ गई, मैं डूब गई, कोई ऐसी शय ना मैनू आंदी है। मैं हुजूर मुहद्दिस आज़म का गुलाम हूँ, वो मुहद्दिस आज़म जिन्होंने इस शहर को या रसूलुल्लाह के नगमे बख्शे हैं, जिन्होंने इस लाइलपुर को मिलाद शरीफ मनाने का ज़ौक़ अता फरमाया है। समझा रही है? अहबाबे गिरामी कदर गुजारी ये कर रहा था, अगर हमने अपनी इस्लाह ना की तो आने वाला वक्त हमारे हाथ से निकल सकता है। तो प्लीज हम अपने आप से इब्तदा करें। उसके लिए करेंगे क्या? उसके लिए करेंगे ये कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुस्लिम माशरे की हमारी बहनों और बेटियों के लिए घरों के अंदर महफिल दुरूद का एहतमाम कीजिए। किस चीज का एहतमाम? महफिल दुरूद शरीफ का, महफिल मिलाद का कीजिए। जैसे ये एक जगह है बापर्दा, माएँ बहनें आए बैठे हुजूर का जिक्र पाक करें। जो जिक्र की 2 घड़ियां थी वो भी बाजारों की नजर हो जाएं और गलत नजारों की नजर हो जाएं, तो सीधे साफ लफ्जों में कह रहा हूं, इन हरकतों का मिलाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें बचना होगा और माशरे को बचाना होगा। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, तो हमने अपनी इस्लाह खुद करनी है। तो बात चल रही थी रस्ते से तकलीफ दे चीज हटाना। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदका 70 बलाओं को टालता है। चलिए दूसरी हदीस,
सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका बुरी मौत से बचाता है। तीसरी हदीस सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, सदका सफेद दागों से, ये जो फलैरी होती है, इससे बचाता है। चौथी हदीस फरमाया सवेरे सवेरे सदका दिया करो, अगर कोई आफत मुसीबत आने वाली भी हुई और इधर से तुमने सदका दे दिया तो वो मुसीबतों बला सदका करास करके तुम पे नहीं आएगी। ठीक हो गया जनाब। अब ये जो सदका देना है, आप हो गए कि तुम तो अमन की और रस्ते की भलाई की बात कर रहे थे, ये सदके की तरफ क्यों गए? तो सदके जाएं हुजूर की जात पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब माल से सदका होगा ना, तो जिसके पास माल नहीं है वो क्या करे? सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा ले, अल्लाह तुझे सदके का सवाब अता फरमाएगा। तकलीफ दे चीज हटा दे। क्या समझे आप? अच्छा, अब यहां एक और चीज गौर करने की है। सदका इस उम्मत के लिए रखा गया था कि गरीबों के काम आए। भला होवे फेरे थे बाबियां ते आमलां दा। उन्होंने कहा मुर्गी सर पे 7 बार फेरो और चौराहे में फेंक दो, मंगल वाले दिन बड़ा गोश्त कब्रिस्तान में फेंक दो, 7 अंडे घुमा के छत पे फेंक दो। गवांडी भूखा सुता हुआ है, बल्कि भूख उसको सोने नहीं दे रही। और यही बात अल्लाह के हबीब अक़दस अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। फरमाया वो कामिल मोमिन। और पता कितनी प्यारी तालीम है, फरमा शोरबा बनाओ तो पानी ज्यादा डाल लिया करो, तो कौली गवांडियां भी भेज दिया करो, उनका दिल भी खुश हो जाएगा। ये तालीम है। तो अब वो मुर्गी हो या गोश्त हो या अंडा हो, वो सर पर फेर फूर के वो भी कहते फेंक दो, किसी के पेट में ना जाए। इन हरकतों का सदके से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिलाना हरकत है, जाहिलों का फरोग है। वो जिद्दी कौखी गल को किसी को दसदा मानदे भी ता ही ने। ठीक है ना? 3 कब्रों की मिट्टी लेकर आओ, एक मंगल वाले दिन फोत हुआ, वो एक बुध वाले दिन और एक इतवार वाले दिन। वो तख्तियां पड़ी जान के सराने थे। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, ये वो खेल रहे हैं और हम उनके साथ खेल रहे हैं। ठीक है जनाब। खुआ का पानी लबो, अब जो पहले भी खूह थे वो भी बंद हो गए। फिर वो पिंडा पिंडा दे विच ते ओदे नालों चंगा नहीं सी कि जब अजान की आवाज आई हय्या अलस सला हय्या अलल फला, ओए अगर नजात चाहिए तो आ जाओ हमारे दरबार पर। उसके दरबार में जाके हाजिरी दे देते, पीछे कमी किस बात की रह जाती। इकबाल रहमत ने अपनी शायरी में यही कहा, उन्होंने कहा वो एक सजदा जिसको तू बड़ा ही मुश्किल समझता है, तुझे 1000 सजदों से निजात दे देता है। दर दर फिरने से बच जाएगा अगर दरे रहमान जल्ल शानुहु पर तू आ जाएगा। तो लिहाजा अमन में रहे, ना जबान से किसी को तकलीफ दे, ना अपने फेल से किसी को तकलीफ दे, बेजरर हो जाए, बेजरर हो जाए। ये दूसरा काम है। और तीसरा काम, कुल 3 काम थे कि करने वाला जन्नत में चला जाएगा। और तीसरा काम क्या है? मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी सुन्नत पर ढूंढ ढूंढ के अमल करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत पर अमल करना। ये जुबैर भाई अभी वो कलाम पढ़ रहे थे कि मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, तो मैं उस वक्त लफ्ज़ गुलाम पे गौर कर रहा था। आपको पता है कि गुलाम की अथॉरिटी क्या होती है? उसकी अथॉरिटी सिर्फ इतनी है कि फुक़हा लिखते हैं, मैं आपको उस गुलाम की बात कर रहा हूँ जो मंडियों से खरीदे जाते थे। फुक़हा ने लिखा कि वो गुलाम अपनी मर्जी से नफली रोज़ा नहीं रख सकता, अपनी मर्जी से नवाफिल नहीं पढ़ सकता, उसे आका से इजाज़त लेनी होगी। जो दुनिया के किसी मालिक का गुलाम हो, वो मालिक का इतना पाबंद होता है, तो जो सैयद अरब व अजम का गुलाम हो, उसे भी तो हुजूर का पाबंद होना चाहिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फिर आप जानते हैं कि ये गुलामी की सनत किस उरूज पर ले जाती है? सैयदना सफीना रदी अल्लाह अन्हु को जंगल में शेर मिल गया। कहते हैं शेर मुझे घूर के देख रहा है कि जैसे मुझे खा जाएगा। तो मैंने भी उसको सीना तान के कहा, बंदा अंदरों तगड़ा होवे तो गल इंज ही हुंदी है। कहते मैंने भी उससे सीना तान कर कहा, या अबल हारस
अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फरमाओ जंगल के शेर मैं हबीब खुदा का गुलाम हूं, मैं हबीब खुदा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कहते हैं कि फिर वही शेर दुम मिलाने लग गया जैसे कुत्ता दुम मिलाता है, और फिर उसने मुझे इशारा किया और वो मुझे काफिले तक ले गया। तो सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो गुलामी है, सही मानों के अंदर उस गुलामी को इख्तियार कर लिया जाए तो फिर बनता है जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सुन्नत पर यह तीसरा काम इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुबारक सुन्नत है, ढूंढ ढूंढ कर उस पर जो अमल करने वाला है, जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये तीसरा काम कर ले, जन्नत का दाखिला अता फरमा दिया जाएगा। माशाल्लाह हज़रत क़िबला पीर सैयद ताहिर कादमी शाह साहब भी तशरीफ़ ले आए, आहलन व सहलन। और बिल्कुल मैं आपसे इख्तितामी बात करूं, मुझे दूसरी जगह जाके बयान करना, उनके फ़ोन पे फ़ोन शुरू हो गए। मैं आखिरी अर्ज़ ये करना चाहता हूँ और वो मैं हर जगह पर ये पैगाम देता हूँ। हम कहते हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये जो ईद है ना जी, ईद हमें ये दर्स है कि जब तुम्हारे घरों में खुशियाँ आए तो उनकी खुशियों का ख्याल करो कि खुशियाँ जिनसे रूठ गई हैं, जिनके चूल्हों की आग ठंडी हो गई, खसूसन कोरोना वायरस ने, महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ के रख दी। यकीन मानिए अगर हमारे सरों पर छत है घर की और हमें 2 वक्त इज्जत से रोटी मिल रही है और तन ढांपने को कपड़ा मिल रहा है, तो जो अजय भी बंदा नाशुक्री करे तो फिर अल्लाह दे हवाले, फिर इस तो अगे तो शय और कोई नहीं है। वगरना अपने से नीचे देखिए कि कितने लोग हैं जो नाने शबीना को तरसते हैं, कितने लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, कितने लोग हैं जो सिर्फ 100 रुपए की दवाई लेकर अपनी वालिदा या वालिद को नहीं दे सकते। बड़ी दुनिया फिर रही है। और हम है कि हमने वो शिकवों की तस्बीह हाथ में पकड़ी, हर मन के ते शिकवा, हर मन के ते शिकवा, हर मन के ते शिकवा। ये बनता नहीं है, ये बनता नहीं है। तो अर्ज करना चाहता हूं कि मिलाद शरीफ बनाइए, जरूर लाइटिंग कीजिए, जरूर झंडे लगाइए, गलियों बाजारों में झंडे सादा लगाएं, गुम्बद खदरा और नक्शे नाले पाक वाले ना लगाएं, वो फिर बाद में गिरते हैं तो ज़मीन पर आते हैं तो ज़्यादा बेअदबी होती है। सादा झंडा लगाया जाए। और साथ एक काम कीजिए, जितनी कैपेसिटी हो लिफाफे बनाएं और उस पर लिख दीजिए कि मिलाद शरीफ की ईदी, इस किस्म की इबारत लिख दें। और मसला मेरे पास ये है कि मैं उसमें 500-500 के नोट डाल दूं और अपनी गली की नुक्करें तलाश करें कि कोई यतीम बच्चे हों, कोई बेवा औरत हो, या बिल्कुल ही नदार गरीब घराना हो, और अगर 1-2 घर हैं तो अमाउंट डबल कर दीजिए और वो लिफाफा लेकर उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा जी दोनों मिलाद शरीफ मुबारक होए। आप ना कहें सुभान अल्लाह, मशवरा बदलने वाला नहीं है, मैं तो आपको भले का मशवरा दे रहा हूं। समझ आइए, जिस घर में 2 दिन से आटा खत्म है उस घर में ईद मिलाद की ईदी पहुंची तो शाम ਨੂੰ चुल्हे की अग भी बल पई तो रोटियां भी पकन लग पईयां। तो आप क्या जाने और मैं क्या जानूं कि चूल्हे के गिर्द बैठे यतीम बच्चे जब रोटी खाएंगे तो वो कितनी दुआएं देंगे। तो मिलाद इस तर्ज पर भी मनाना, और मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनके इल्म में नहीं है उनके इल्म में इजाफा किया जा रहा है कि इस तर्ज पर भी मिलाद मनाइए, इंशाअल्लाह दोनों जानों की बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार गोहरबार में दुआ है कि मालिक करीम हमारे हालों पे करम फरमाए और जितनी बातें जिक्र हुई हैं हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।